Good morning everyone. फिफ्थ क्लास. टुडे इज 19th ऑफ दिसंबर और डे है सैटरडे. तो हम लोग कर रहे हैं मैथ्स मैजिक फिफ्थ क्लास एनसीईआरटी रिवीजन. तो रिवीजन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन. ठीक है. डेसिमल में सीखेंगे. डेसिमल में वैसे आपको आता है लेकिन प्रैक्टिस के लिए फिर से जो वो एक बार इसको देखेंगे कि कैसे जो वो डेसिमल में हम लोग प्लस करते हैं या माइनस करते हैं. ठीक है. और एक क्वेश्चन जो वो हर बार जो वो पेपर में पूछा जा रहा है तो इसलिए मैंने आज समझा कि इस टॉपिक को लिया जाए. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हम आपको मान लो एक नंबर है यहाँ पे, दूसरा नंबर है यहाँ पे, तीसरा नंबर. ठीक है. यहाँ पे डेसिमल लगा है. ठीक है. तो डेसिमल है सभी में. अगर मान लो डेसिमल ना भी हो, अगर एक में डेसिमल हो दूसरे में डेसिमल ना हो तो कैसे प्लस करेंगे, तो ये भी आपको आज पता चलेगा. और अगर माइनस करना है, देखिए आपको जो वो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर दिख रहा है, यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर है तो डेसिमल है तो ये छोटा है. जैसे 8 है यहाँ पे 9 है तो ये वाला इससे छोटा है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा बड़ा है. तो माइनस तो कर लेंगे. तो करेंगे कैसे माइनस, तो इसको भी हम लोग देखेंगे. और काफी बड़े बड़े नंबर लेकर के आज हम देखेंगे कि कैसे जो वो डेसिमल में प्लस या माइनस करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर आपको जो वो व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं. जैसे कि मैंने ले लिया 2.4610 प्लस करेंगे 1 अच्छा 1 1 ले लेते हैं. एक और 1 ले लेते हैं, कोई बात नहीं. 0 0 1 ले लेते हैं. ठीक है. सबसे पहला ही क्वेश्चन वो लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे जो वो 24 लिखा है. ठीक है. अब देखिए तीनों नंबर को ध्यान से देखिए. अगर तीनों नंबर में आपको जब वो यहाँ पे इस नंबर में डेसिमल दिख रहा है, डेसिमल मतलब कि पॉइंट दिख रहा है आपको, डॉट दिख रहा है. ठीक है. तो इस नंबर में भी आपको पॉइंट दिख रहा है, लेकिन इस नंबर में पॉइंट नहीं है, तो आपने इसको प्लस कैसे करना है. आपको पता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट तो लगाते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं है. 24 में लास्ट वाला जो है इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसको जो वो कैसे हम लोग प्लस करेंगे. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पहला नंबर मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि प्लस करती बार जो आपने ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन माइनस करती बार आप लोग ध्यान रखें कि जिससे माइनस करने को बोला है वो लास्ट में ही लिखें. मतलब कि जिससे माइनस करना है वो पहले लिखें. वैसे तो खैर आपको जो वो माइनस में नहीं है, तो आप लोग बड़ा नंबर पहले लिखें और छोटा नंबर बाद में लिखें. तो आपको यही जो वो आपको करना है. ठीक है. लेकिन प्लस के केस में प्लस करना है तो आप लोग कोई भी नंबर पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी नंबर है. जैसे मुझे नहीं पता कि कौन सा बड़ा है. वैसे ये जो सेकंड नंबर है ये बड़ा आपको दिख रहा है, क्योंकि पॉइंट के आगे यहाँ पे 111 है, 111 है. यहाँ पे जो पॉइंट के राइट हैंड साइड, सॉरी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 1 है. यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे 111 वाला सबसे बड़ा है, फिर 24 वाला अ, इससे छोटा है, फिर 2 वाला इससे छोटा है. ठीक है. अब देखिए मैंने सबसे पहले जो वो फर्स्ट नंबर लिख लिया 2.46 और 10. ठीक है. बीच में लगा लिया मैंने भी आप जैसे प्लस. दूसरा नंबर लिखूंगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया मैंने पहले पॉइंट, तो पॉइंट के इस साइड जो वो 11 11 है, सॉरी 1 1 1 है. ठीक है. और इस साइड है 0 0 1. ठीक है. अभी मैं पहले ऐसे ही लिख रहा हूँ. ठीक है. अब देखिए, अब अगर इस थर्ड में जो वो पॉइंट नहीं है तो पॉइंट हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, तो याद रखिए पॉइंट हम लोग जब वो इससे आगे मान के चलेंगे कि इससे आगे पॉइंट है. ठीक है. 24 है तो 24.0 मैं लिख सकता हूँ. इससे आगे पॉइंट लेंगे. ठीक है. तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे पॉइंट ना हो उसके एकदम आगे पॉइंट है. ठीक है. उसके आगे ही पॉइंट है. उसके पीछे पॉइंट नहीं है, पीछे ना लें, आगे पॉइंट लें. तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा लिया इसके, क्योंकि आगे 0 है तो इस साइड जो वो 2 और 4 है. अब देखिए ध्यान से सुनिए. अगर आप ऐसे ही प्लस करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन डिजिट के नीचे डिजिट लिखना स्टार्ट करें. डिजिट के नीचे जैसे बिल्कुल स्ट्रेट में होना चाहिए डिजिट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल मान लो यहाँ, सॉरी यहाँ पे लाइन, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ. ठीक है. तो यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा कम करना. ठीक है. यहाँ पे था 0 0, यहाँ पे था 1. ठीक है. 1 था. तो बिल्कुल स्ट्रेट में, जैसे कि इस डिजिट के बिल्कुल ऐसे ऐसे नीचे को बिल्कुल स्ट्रेट में होना चाहिए. और पॉइंट के आगे वाला डिजिट है वैसे ही इसके बिल्कुल नीचे को ऐसे होना चाहिए. इस 6 के ऐसे नीचे होना चाहिए, 1 1 के ऐसे नीचे होना चाहिए, 0 0 के ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट में लिखे. मतलब कि बोलने का मतलब यही है कि डिजिट के नीचे ही डिजिट लिखें. अगर आप इस 1 के नीचे 2 लिख देंगे तो आप गड़बड़ कर दोगे. ठीक है. तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है. पहले ये इन डिजिट को जो वो अलग अलग थोड़ा सा स्पेस दे करके लिखें, ताकि आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लस कैसे करना है. या तो आप लोग ऐसे ही प्लस करिए. ठीक है. या तो आप लोग ऐसे ही इसको प्लस करिए, लेकिन अच्छा रहेगा कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे 0 लगा लें.
अच्छा रहेगा कि आप जहाँ पे कुछ भी नहीं है जीरो लगाने। वैसे तो जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, सिंपल है। जीरो है तो जीरो आ जाएगा, ठीक है, जीरो है तो जीरो आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जीरो भी लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी जीरो लगा लेता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी जीरो लगा लिया, यहाँ पे जीरो लगा लिया। अब यहाँ पे वन है, यहाँ पर भी वन है, तो वन प्लस कर रहा हूँ, तो वन वन कितना हो गया, टू हो गया। अब यहाँ पे सिक्स है, नीचे जो जीरो जीरो है तो सिक्स ही आ जाएगा। यहाँ पे फोर है, फोर जीरो जीरो फोर, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लें। सॉल्व करती बार पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगा लें। टू वन फोर हो गया, सॉरी, टू और वन थ्री हो गया, थ्री और फोर हो गया सेवन, सेवन लिख दिया मैंने यहाँ पे। टू और वन कितना हो गया, थ्री, और वन वैसे ही नीचे आ गया क्योंकि वन के नीचे कुछ भी नहीं है, जीरो है। और वन के ऊपर भी कुछ नहीं है, जीरो है, तो इस वन के ऊपर भी कुछ भी नहीं था, जीरो था। तो ऐसे जो वो आपने प्लस करना है, चाहे आपको कितने भी नंबर दिए जाए, फोर दिए जाए, फाइव दिए जाए, आपने बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। जहां पॉइंट ना दिया हो उसके आगे पॉइंट होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे जो वो प्लस करना है, ठीक है। अब लेते हैं एक माइनस वाला क्वेश्चन। तो जैसे माइनस वाला, ये तो तीन क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताए थे, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो आपने ही करने हैं। मैं उनको नहीं ले रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ और ले रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस वाला क्वेश्चन है जैसे कि टू फोर फाइव पॉइंट जीरो सिक्स है। इसको किससे माइनस करना है? इसको माइनस करना है हमने वन टू फोर, ठीक है, वन टू फोर, और यहाँ पे लगा दिया मैंने, चलिए यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लगाया ही नहीं, मान लो यहाँ पे, चलो लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने सिक्स, ठीक है। तो इसको इससे माइनस करना है, तो सबसे पहले तो कोई बड़ा नंबर कौन सा है? वैसे तो आपको बड़ा नंबर पहले ही दिया होगा, लेकिन आपको बड़ा नंबर भी इसमें चेक करना है। इस पॉइंट के, जैसे इस पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो चेक करना है, बस वही चेक करना है। अगर इस साइड जीरो जीरो है तो आपने फिर राइट हैंड साइड जाना है, लेकिन इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को कितने नंबर है? यहाँ पे तीन डिजिट है, यहाँ पर भी तीन डिजिट है। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट टू है, तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट वन है, तो ये ए वाला नंबर जो वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं माइनस करना स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें मैं माइनस करूंगा टू फोर फाइव जीरो पॉइंट जीरो सिक्स। हाँ, एक बात और याद रखिए, डेसिमल के बाद आप लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे कि डेसिमल के बाद 65, नहीं ऐसे नहीं पढ़ेंगे। डेसिमल के बाद आप लोग, जैसे यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे 65 है, तो आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे डेसिमल, सॉरी पॉइंट 65 नहीं, आप पॉइंट के बाद हमेशा अलग अलग डिजिट पढ़ेंगे, जैसे पॉइंट 65204, ठीक है। तो माइनस करना है, माइनस करना है, तो हमेशा याद रखिए कि प्लस और माइनस करती बार जो वो पॉइंट के नीचे पॉइंट हो, डिजिट के नीचे डिजिट हो, वंस के नीचे वंस, ठीक है। तो अब पॉइंट के नीचे पॉइंट के जो वो इस साइड जो वो वन टू फोर है, तो लिख दिया मैंने फोर, यहाँ पे टू लिख दिया, यहाँ पे वन लिख दिया। पॉइंट के जो राइट हैंड साइड है वो सिक्स है, बाकी जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे जीरो आप लगा सकते हैं। सिक्स में से जीरो माइनस हुआ सिक्स। अब टेन में से कैरी आप लोग पॉइंट के दूसरी साइड से ले सकते हैं, तो टेन में से सिक्स माइनस हुए तो फोर आ जाएगा। यहाँ से कैरी ले चुके हैं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाने पहले, ठीक है। प्लस या माइनस करती बार पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते रहें, लेकिन मल्टीप्लाई के केस में पॉइंट नहीं लगाना। पॉइंट जो आप लोग जब सॉल्यूशन आ जाता है तो उसके बाद ही पॉइंट लगाते हैं, लेकिन प्लस या माइनस करती बार जो वो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाएं। फोर फोर में से फोर माइनस हुआ क्योंकि कैरी ले गए थे, तो कैरी आगे फॉरवर्ड हो चुकी थी, ठीक है, तो जीरो आ गया। फोर में से टू माइनस हुआ टू आ जाएगा, टू में से वन माइनस हुआ वन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ गया। इसको कैसे रीड किया जाएगा? 120। इसको तो मैंने इकट्ठे पढ़ लिया, लेकिन पॉइंट के बाद वाला जो उसको इकट्ठे नहीं पढ़ा जाएगा। 120.46 नहीं, 46, ठीक है, 46। तो ऐसे जो वो आपने प्लस या माइनस करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा जो आपको पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तीन क्वेश्चन करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए इनकी। तीन क्वेश्चन नहीं, अपनी मर्जी से भी आप लोग दो और क्वेश्चन अपनी मर्जी से आप लोग कर सकते हैं। मैं देखूंगा कि कौन कौन जो अपनी मर्जी से दो और क्वेश्चन करेगा, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन लीजिए, या तो आप लोग बुक में से देख करके जो कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जो मैंने तीन क्वेश्चन आपको बताए थे वो आप लोग अच्छे से इसको करें। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।